ऐसा मालूम हो रहा है कि महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ही बड़ा खेला अजीत पवार करने वाले हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनका रवैया आक्रामक नजर आया है। बीजेपी की लाख नाराजगी के बावजूद नवाब मलिक को नामांकन दिलाने के लिए अपनी पार्टी को आगे लाना, उन्हें चुनावी मैदान पर उतारने के लिए सपोर्ट करना। अजीत पवार अपनी ताकत झोंक रहे हैं और महायुति में भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। बीजेपी को अपनी ताकत दिखा रहे हैं, अपना दबदबा भारतीय जनता पार्टी पर वो बना रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं अब अजीत पवार अपनी सेक्युलर छवि को बनाए रखना चाहते हैं। सियासी विशेष विश्लेषकों का ये भी कहना है। उन्होंने चुनाव से पहले भी कहा था वो अपनी पार्टी के 10% टिकट अल्पसंख्यकों को देंगे और उसी कड़ी में माना जा रहा है कि उन्होंने अपने वोट बैंक को देखते हुए सीएम योगी के नारे पर ऐतराज जताया था। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा भी किया जिससे लगता है बीजेपी के साथ उनका साथ अब लंबे समय तक नहीं चलेगा और इस साथ को छोड़ने का वक्त आ गया है। लोकसभा चुनाव के बाद अजित पवार के साथ गठबंधन को लेकर बीजेपी आरएसएस के भीतर आलोचना के स्वर उभरे थे। अब यहाँ आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में उससे एक कदम आगे बढ़कर अजित पवार नाराज नजर आए हैं। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर नाराज हुए और इसके बाद ये भी फैसला है कि अजित पवार जो है नवाब मलिक का नामांकन रद्द नहीं करा बैठे। यानी कि बीजेपी की आपत्ति के बावजूद जी हाँ, आशीष शेलार सौम्या जैसे नेताओं की नाराजगी के बावजूद अजीत पवार को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बीजेपी को बहुत ही बड़ा गहरा झटका दिया है। बीजेपी की आपत्ति के खिलाफ इस तरह के कदम उठाकर और अब योगी जी के ऊपर भी कटाक्ष कर उनके खिलाफ बयानबाजी में उनके समर्थन ना करके। नेक्स्ट 9 न्यूज़ तृप्ति की रिपोर्ट।